हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग एक जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट्स के नाम से, जिसको हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है और आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि निश्चित रूप से यह एक बुक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है उसके संबंध में बताया गया है। मैंने इसको पढ़ा, मैं सोचा कि क्यों ना इस पर एक रिव्यू बनाया जाए, एक दो क्लासेस बनाया जाए, ताकि जो लोग बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम उसके क्रक्स पॉइंट, उसके मेन थीम क्या है वो जान लें। देखिए, ये इसका जो एटॉमिक हैबिट्स है, आप जानते हैं कि दो तीन चीज़ पहले समझ लीजिए कि जैसे इसकी क्रक्स पॉइंट क्या है। इसका क्रक्स पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से कोई भी जो गुड्स देखते हैं, जो भी मोबाइल है, बुक्स है, चाहे कोई भी चीज़ देख रहे हैं, वो क्या है, यूटिलिटी का बंडल ऑफ यूटिलिटी है, उपयोगिता का गठरी है, वो बंडल है। उसी प्रकार से जो हम लोग का जीवन है, जो हम लोग का व्यवहार है, जो हम लोग का शरीर है, वो क्या हैबिट्स का बंडल है, वो आदत के द्वारा बना होता है। और एटॉमिक शब्द जो लिया गया है इसमें, एटॉमिक शब्द इसलिए लिया गया है क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें बनी हुई हैं उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एटॉमिक्स है, परमाणु। इट मीन्स कि दुनिया की कोई भी गुड्स बनी हुई है वह हमेशा एक एटम से बनी हुई है और इससे छोटा नहीं हो सकता है। इसीलिए साइंस में कहावत कही जाती है कि दुनिया में जो चीज़ दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। जैसे परमाणु है और एटॉमिक, वो सबसे सत्य वही है कि सब कुछ जो भी गुड्स आप देख रहे हैं समाज में, वह सभी एटॉमिक से बने हुए हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। लेकिन जो दिख रहा है उसका विनाश निश्चित है, वो रियल में है ही नहीं, राइट। जैसे पेन है, पेन रियल में है नहीं क्योंकि ये एटॉमिक से बना हुआ है, इसलिए एटॉमिक सत्य है, ये सत्य नहीं है, इसका विनाश निश्चित है, खराब हो जाएगा, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एटॉमिक्स लिया गया है कि जिस प्रकार से शरीर, पूरी दुनिया एटॉमिक से बना हुआ है, उसी प्रकार से जो हम लोग का व्यवहार है, जो हम लोग का सफलता है, जो हम लोग का तनाव है, ये सब क्या है, ये भी एटॉमिक से बना हुआ है। इसलिए एटॉमिक हैबिट को यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके मेन आते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो मैंने इसमें से पढ़ा कि छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क क्यों डालते हैं। तो देखिए, इसका मेन क्या रीज़न है कि छोटे छोटे परिवर्तन है। कोई भी आप परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे कोई भी आप चीज़ तैयार कर रहे होते हैं, जैसे आप सफलता मिलती है, कोई भी आप वर्क कर रहे होते हैं, उस पर हजारों चीज़ें आपकी वर्क कर रही होती हैं, वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। और वो आदत कैसे आती है, छोटे छोटे तरीक़ों से आती है, धीरे 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 आदत बन रहा होता है। और ये आपकी किस प्रकार से आगे बढ़ना है इस पर ये डिपेंड भी करता है। जैसा आपकी हैबिट होगा, नकारात्मक हैबिट होगा तो नकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे, सकारात्मक तरीके से होगा तो सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेन यही है कि क्यों फ़र्क डालते हैं, क्योंकि देखिए इसका मेन रीज़न ये भी है, एक ऐसे समझिए कि हम लोग का जो माइंड है वो दो काम करता है, टू वर्क्स। इसमें से सबसे ज़्यादा जो काम है उसका क्या काम है कि जो तत्काल कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जाए, उसका मेन काम है। जो दिमाग है वो तत्काल के लिए ज़्यादा बना हुआ है, इमीडिएट। तो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कैसे रिएक्ट करें, ये सबसे ज़्यादा माइंड का काम है। कि जैसे आप क्या बोलना है, चलना है, नहीं चलना है, जानते हैं, खुद इस बात को समझ रहे होंगे कि हम लोग का माइंड सबसे ज़्यादा काम क्या कर रहा होगा कि तुरंत हमको क्या करना है। कोई काम करना है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, उस समय हमारा दिमाग तुरंत काम करेगा, ये निश्चित है। तो दिमाग भी ये सोचता है, भगवान ने ऐसे हम लोग को बनाया है कि सबसे ज़्यादा तुम्हारा दिमाग जो है इसी काम को लेकर के चलेगा। और माइंड सोचता है कि ये, और एक काम इसके पास क्या है, एक काम इसके पास ये है कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, आप न चाहते हुए भी हो जाती हैं। जैसे कि आप टाइम से जग जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं टाइम जगने के लिए, टाइम सोने के लिए, या कोई मूवी हैबिचुअल होते हैं देखने के लिए, पढ़ने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, कोई गलत काम करने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। तो वो आपको बताना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है गलत, वो ऑटोमेटिक उस दिशा में चले जाएंगे।
आपको कुछ करना नहीं है, आप चले जाएंगे। तो माइंड क्या करता है कि एक आदत के द्वारा प्रभावित होता है, और आदत के साथ क्या है ना कि सेल्फ एक्टिव है, ये सेल्फ एक्टिवनेस है इसकी। ओके, सेल्फ एक्टिवनेस है मीन्स कि स्वयं क्रियाशील हो जाएगा, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि खाना खा रहे हैं, उसका प्यास लगना, या रात को कब जगना है, कब सोना है, ये आपकी हैबिचुअल है, वो आपकी आदत बन चुकी है। ये सेल्फ एक्टिव रहता है। और ये एक्टिव कैसे होता है? एक्टिव इस बात से होता है कि लास्ट में वो जो चीज़ें आप किए रहते हैं उसी से सीखता है। जैसे आप इसमें AI के ज़माना है, तो AI क्या करता है, जो आप सर्च किए होते हैं उसी को आंसर में कन्वर्ट करता है। जो भी वर्ल्ड में चीज़ें सर्च हो रही हैं उसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व करके उसके आधार पर डिसीजन लेता है। उसी प्रकार से हम लोग का माइंड भी है। माइंड हमेशा सोचता रहता है कि कुछ ऐसा तुम्हारे लिए कर दो कि हम हैबिचुअल हो जाए, ताकि हमको आधा दिमाग उस चीज़ों पर न लगाना पड़े। जैसे मान लीजिए कि कोई सुबह डेली जगता हो, डेली अच्छा काम करता हो, डेली पढ़ता हो, वॉशरूम जाता हो, वॉशरूम से नहाता हो, तो आप सोचिए कि उसके दिमाग नहीं लगाना है ये सब काम में, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत कुछ काम देखे होंगे कि वो आप जैसे मान लीजिए कि आप रास्ता ही देखे हैं, आप घर जा रहे हैं, तो देखिए घर जाने का सोचना पड़ता है माइंड को कि नहीं इस तरह से जा रहा है, नहीं, माइंड आपका हैबिचुअल हो चुका है। आप नहीं भी सोचेंगे वो चला जाएगा। आप दूसरा कुछ सोचते रहिए, बात करते रहिए, तभी वो जाएगा उसी साइड। आप बात करते रहिए, मत सोचिए, कुछ मत करिए, तो भी माइंड कहाँ लेके जाएगा, आपको घर ही लेके जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो तत्काल पर जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दे रहा है ज़्यादा। और हैबिट क्या बताती है कि सेल्फ एक्टिव है, आप कुछ मत करिए, हम हैं ना। माइंड कहता है कि हम हैं, आप हमको सेल्फ एक्टिव कर दिए हैं, आप परेशान मत होइए, हम आपको लेके चले जाएंगे। इसलिए माइंड क्या सोचता है कि इतना दिमाग को बचाया जाए। और हैबिचुअल कहता है कि देखिए बचाया तो सही बात है, बचाना है, लेकिन हैबिचुअल से माइंड क्या करता है कि जितना ज़्यादा हैबिचुअल रहेगा उतना ही उसको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वहाँ दिमाग उसको लगाना नहीं होगा। जब लगाना नहीं होगा तो मैक्सिमम दिमाग कहाँ लगाएगा, जो प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी उस पर दिमाग वो लगाएगा। और इसी के लिए ज़रूरी है कि आपकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए, ताकि जैसे मान लीजिए सपोज दैट इतना मान लीजिए कि आपके पास माइंड है, सपोज दैट, और आधे मान लीजिए कि आप हैबिचुअल हो चुके हैं कोई काम को लेकर के, हैबिट आदत बना चुके हैं कि हम ये काम करेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको करना नहीं रहता है। टाइम से जाना, जैसे हम लोग क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले लें, मैं बचपन से आज तक से शायद ही कभी लेट नहीं पहुंचा हूँ। क्यों है? तो माइंड ऐसा परफेक्ट हो चुका है। मैं देखता था जब क्लास में पीटी होती है या प्रे होता है, तब देखते होंगे हम लोग, शायद मतलब जीवन में याद ही नहीं है कि LKG से लेकर के क्लास 12 तक कभी ऐसा हुआ हो जिसमें प्रे में हम न पहुँचे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि माइंड आपका एक्टिव हो चुका है, इसमें आदत बना चुका है कि आपको सोचना नहीं है, आप ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा, जाना है टाइम से जाना है। और तत्काल जो अब क्या होगा, ये बहुत कम स्पेस लेता है, जो आदत होती है ना कम स्पेस लेती है। अब जितना माइंड अब बचेगा वो क्या होगा, केवल जो प्रॉब्लम आएगी उसको देखेगा और उसको अच्छा से हैंडल करेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि छोटे परिवर्तन बड़ा फर्क डालते हैं। जब जब छोटे छोटे परिवर्तन करते रहेंगे, छोटा उसको याद करता रहता है माइंड, और वो फर्क डालता है। जानते हैं, जैसे आप देखे होंगे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी जान लीजिए, जैसे सबसे ज़्यादा मैं हमेशा यूनिवर्सिटी में बताता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ विश्वविद्यालय में, तो कभी ऐसी बात आ जाती है कभी तो जो सुन रहे होंगे जान भी रहे होंगे कि जैसे आप LKG से पढ़ रहे हैं, आप UG कर लिए, PG कर लिए, उसके बाद कोई तैयारी कर रहे हैं मान लीजिए एग्जाम की, जो ये ठीक से नहीं किया होता है ना, आपको बता दूं, अगर उसका एग्जाम नहीं निकला है तो समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा खतरनाक जीवन में कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इसी कारण से है। अगर हमसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, बेरोजगारी केवल इस कारण से है क्योंकि आप इसको नहीं पढ़े हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखे रहिएगा, और आप लोग इस बात को अनुभव भी करेंगे कि सर ने बात क्या सही कहा है कि नहीं। कि जो लोग LKG से लेकर के थोड़ा नहीं पढ़ते हैं, 10, 12, UG, PG बढ़िया से ठीक ठाक से लगभग, तो कोई टॉप कर सकता है, कोई मीडियम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये नहीं करता है
और डायरेक्ट वो तैयारी करता है। अगर सक्सेस हो गया तो जानते ही हैं, सफलता तो जानते ही दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि सफलता ही है सब कुछ, और कुछ तो है नहीं। लेकिन अगर सफल नहीं हुए, अगर आप बेरोजगार रह गए, तो समझिए कि परेशानी बढ़ जाएगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप इसको नहीं किए हैं, और आपको हमेशा ये बचाता है। यही आपको लाइफ में क्या करना है, अगर यहाँ सक्सेस नहीं हुए तो यही आपको आधार देता है। जो लोग ये एकेडमिक उनकी अच्छी होती है, उनका कहीं पर नौकरी नहीं भी लगेगा, कोई सरकारी जो चाहते हो नहीं मिलेगा, तो भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो उनका ये पैटर्न बहुत अच्छा है। इसीलिए ये जो आदत बन रही है ना, आप ये सोचिए, सपोज दैट क्लास 8 तक आपको लगता है क्लास 8 तक पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, आप ध्यान देंगे तो अगर क्लास 8 तक जो चीज़ें आप पढ़े होंगे, मैं बता रहा हूँ, क्लास 8 में अगर किसी लड़के का एडमिशन करा दिया जाए और बोल दिया जाए कि डायरेक्ट तुमको यहीं से पढ़ना ही है, तो भी वो कवर कर सकता है मुश्किल से 6 मंथ 1 ईयर में मैक्सिमम, जितना वो LKG से यहाँ तक पढ़ा है। लेकिन वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हैबिट बनाई जा रही है उसको पढ़ने की, क्योंकि बचपन से हैबिट जब बना रहेगा पढ़ने की, संस्कार की, सोच की, वो काम आना है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो आप सपोज दैट आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आप सोचिए 8 तक आप क्या जानते थे, या 8 तक जानते तो कितना काम आ रहा है, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि हैबिट बनाई जा रही है ना मैन। ये थोड़ा बनाया जा रहा है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, 2-4 चीज़ पढ़ रहे होंगे, और क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, उससे क्या काम कर रहे हैं सब, लेकिन ये हैबिट है, राइट। नेक्स्ट, लक्ष्यों के बारे में भूल जाए, इसके बजाय सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर बताया गया है इस बुक्स में, 2 चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम और एक होती है लक्ष्य। देखिए सिस्टम क्या बता रहा है, लक्ष्य। देखिए इनका मानना है कि लक्ष्य अच्छा चीज है, लक्ष्य रखना चाहिए, एम जो है सबके पास होना चाहिए, लेकिन एम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सिस्टम क्या है इसको पहुंचने के लिए, ये ज्यादा जरूरी है। और आप जानते हैं कोई चीज हो, जैसे एक कहावत सुने होंगे कि पेड़ काटना है, तो पेड़ काटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जो विपन से वो तेज हो, धारदार हो, साफ हो, वो ज्यादा जरूरी है ना। तो सिस्टम ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे आप सपोज सुनते होंगे कि किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो उनके एनकाउंटर हो गया, ये हो गया, ये देखिए शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा चीज है, जजमेंट दे रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जब भी ये घटना घटेगी ना, फिर आप वही कहेंगे करने के लिए, क्योंकि आप सिस्टम नहीं बना रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या किया जाएगा। उसी प्रकार से कोई भी चीज हो, तो यहाँ पर मेन क्या है कि लक्ष्य रखिए, लेकिन लक्ष्य से ज्यादा क्या है? सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी जी थे, तो उनका क्या मानना था? आज़ादी में सब लोग चाह रहे थे कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए, लेकिन फिर भी महात्मा गांधी जी का ये मानना ये था कि आज़ादी मिले तो अच्छे तरीके से मिले, सिस्टम अच्छे रहे, ऐसा ना हो कि किसी को मार करके, पीट करके, जबरदस्ती के, इस टाइप का ना मिले, शांति से मिले, ये अच्छा जरूरी है। इसीलिए देखिए बहुत चीज़ें घटना नहीं घटी, बहुत ज़्यादा मतलब कि मार पीट बहुत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि धैर्य के साथ मिला ना, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ? तो यहाँ पर बताया गया है कि सिस्टम। तो फिर पूछा गया इनसे, जेम्स क्लियर से, ये बताइए क्या लक्ष्य इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या केवल सिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप क्रिकेट खेल मैच सोचते हैं आप, हम मैच जीतेंगे, तो इनका ये मानना है कि मैच जीतना एक पॉइंट है, उसको भूल जाइए। अब क्या करना है? खेलने पर ध्यान रखिए, अच्छा खेलने पर, ये ज़्यादा जरूरी है। तो आप सोचिए, देखिए ये सही बात है कि नहीं? अगर मान लीजिए कोई आप पढ़ रहे हैं, पास होना है, ये तो आपका लक्ष्य है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, सिस्टम क्या है आपका, ये ज़्यादा जरूरी है। तो उनका यही मानना है कि लक्ष्य शॉर्ट टर्म के लिए, क्षणिक के लिए आवश्यक है, लेकिन आपको ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? सिस्टम पर। आप ध्यान हमेशा कहाँ केंद्रित करेंगे? सिस्टम पर, कि आप किस प्रकार से इसको प्राप्त करेंगे।
नेक्स्ट देखिए, इन्होंने एक समस्या बताई है, विजेताओं और पराजितों के समान लक्ष्य होते हैं। इन्होंने बताया, और जानते भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम में फेल हो रहा है, कोई पास हो रहा है, क्या दोनों लोग का लक्ष्य समान नहीं है? दोनों लोग का लक्ष्य समान है, लेकिन फिर भी कोई एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दोनों लोगों को, अभी मैं बताया जो उस प्लस पॉइंट था, इसीलिए पहले उसको बताया कि सिस्टम उस दोनों लोगों में अंतर होगा। जब आप दोनों लोग में तुलना करेंगे कि एक व्यक्ति असफल क्यों हो गया और एक सफल क्यों हो गया, तब आपको पता चलेगा कि सिस्टम डिस्टर्ब होता है। दोनों लोग, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में सक्सेस होने के लिए दोनों लोग काम कर रहे होंगे। एक जो सफल होगा, ओके, और एक व्यक्ति जो असफल होगा। दोनों लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए इसका सिस्टम अलग होगा, इसका सिस्टम अलग होगा। इसका मतलब क्या है कि लक्ष्य दोनों का समान होता है, प्राप्त करने के जो रास्ते होते हैं, रास्ते वो इम्पोर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है इस लाइन से, कि जो भी सफल होते हैं, जो असफल होते हैं, जो आपकी गलत हैबिट है, जो आपकी अच्छी हैबिट है, सब सही है, लेकिन दोनों लोगों में अंतर यही है कि सिस्टम दोनों लोगों का अलग है प्राप्त करने का। इसलिए अपने सिस्टम पर ध्यान रखिए, लक्ष्य पर नहीं। कोई सोच रहा होगा कि हम एग्जाम की सोच लेंगे, तैयारी कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, या कोई एकेडमिक पास हो जाएंगे, कोई मैच अच्छा खेलेंगे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा खेलने से जीतेंगे, लक्ष्य से नहीं जीतेंगे। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिस्टम बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये बात समझनी है। नेक्स्ट है, लक्ष्य हासिल करना सिर्फ क्षणिक परिवर्तन है। देखिए, इन्होंने बताया कि जैसे लक्ष्य जो प्राप्त कर रहे हैं वो क्षणिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कि घर में गंदगी है, गंदगी, सपोज दैट आप जहाँ रहते हैं गंदगी पूरी फैली हुई है, गंदगी को आप क्या किए, सफाई कर दिए, राइट? अब सफाई कर दिए, सफाई से गंदगी मान लीजिए साफ भी हो गई, साफ भी हो गया। अब आप क्या बताइए कि अगर आप फिर से गंदगी करते रहेंगे तो सफाई कोई महत्व रहेगा? नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि गंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट गंदगी करने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया। इट मीन्स जो रूम आपका है, जो आपका घर है, घर की सफाई इंपॉर्टेंट नहीं है, वह क्यों गंदा हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा सफाई करेंगे साफ हो जाएगा, सफाई करेंगे साफ करेगा, तो आप पर इस पर ध्यान नहीं रखना है, ध्यान इस पर रखना है कि हम गंदा कम से कम करें। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हो रोड पर सफाई चल रही है, पर डे सफाई होती रहती है, पर डे सफाई हो रही है, लेकिन कोई इस बात को ध्यान नहीं रख रहा है कि क्यों सफाई डेली करनी पड़ रही है या इतने घंटे लग रहे हैं सफाई करने में। क्योंकि इधर से सफाई हो रही है, इधर से गंदगी आ रही है। मतलब आप देखते भी होंगे, जैसे ट्रेन में आप जाते होंगे, देखते होंगे ट्रेन पे जो ही साफ करने में लगे तो पीछे से कूड़ा फेंक दिया कोई। आप सोचिए कि कभी जीवन में सफाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोग का देश में सफाई नहीं है, क्योंकि हम लोग सफाई पर ध्यान रखे हैं। सफाई नहीं है, सफाई नहीं है। अरे ये देखो ना, ये गंदगी क्यों हो रही है, जड़ में जाओ ना, उसके रूट्स में जाओ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये ध्यान नहीं रखना है किसी को कि जो भी गंदगी फैल रही है वो क्यों फैल रही है। गंदगी को कंट्रोल करना है, न कि सफाई करानी है। अगर गंदगी नहीं होगी तो सफाई करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, होगी भी तो आधे घंटे 10 मिनट में हो जाएगा। जैसे रोड पर आप देखते होंगे, सुबह झाड़ू लग रहा होता है, 10 मिनट बाद ये गंदगी फैल जाती है। आप सोचिए, साफ कभी कर रख पाएंगे जीवन में? कभी उस रोड को कभी नहीं रख पाएंगे। जो फॉरेन के रोड देख रहे हैं वो इसलिए थोड़ा सफाई हो रही है, नो, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम है कि गंदगी ही नहीं होगी, ये ज़्यादा जरूरी है। हम लोग के देश में सफाई पर ध्यान है, गंदगी पर ध्यान नहीं है। गंदगी क्यों नहीं हो रहा, क्यों हो रही है, तो गंदगी पर ध्यान रखना, गंदगी न फैले, राइट। उसी तरह से कोई भी चीज़ है कि हमेशा छड़ी पड़ती है। इस पर जो सफलता है ये गंदगी साफ करना, ये थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन चेंज आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम दिए, पास हो गए, जैसे टेंथ पास हुए, थोड़ा सा परिवर्तन है ना, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ करके पास हुए होंगे, पढ़ करके, तो आपको 12th में भी दिक्कत नहीं आएगा,
आपको यूजी में भी दिक्कत नहीं आएगा, आप पीजी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप अच्छे तरीके से पढ़ करके पास हुए हैं। लेकिन केवल पास होने पर ध्यान रखे होंगे तब तो यहाँ पर भी दिक्कत आएगा, यहाँ पर भी दिक्कत आएगा, यहाँ पर भी दिक्कत आएगा, यहाँ पर भी दिक्कत आएगा। इसका मतलब क्या है कि पढ़ाई की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रक्रिया अच्छी है तो यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वही है जब आप पढ़ाई ठीक से नहीं किए हैं। इसका मतलब मेन करस्पॉन्ड क्या चल रहा है कि हमेशा आपको सफलता, टाइम, जो आपका एम है उस पर ध्यान नहीं रखना है, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया पर ध्यान रखना है। दिस इज इम्पोर्टेंट। लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं। देखिए, लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं, इसका इनका ये मानना है जेम्स क्लियर जी का कि जो जैसे एक अल्पकाल है, जानते हैं, दीर्घकाल। इनका ये मानना है कि जो लक्ष्य है दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी क्यों होते हैं? क्योंकि जो अल्पकाल है उसमें आप चेंज करते रहते हैं और जो ही सफलता मिल जाता है आराम करने लगते हैं कि सफल हुए, शांत हो जाते हैं। आप दीर्घकाल के बारे में नहीं सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा। तो इन्होंने कहा कि जो भी आप एम बनाइए, कोशिश करिए कि दीर्घकाल के लिए रहे और धीरे धीरे चेंज करिए। ऐसा ना करिए कि आज के एम बना रहे हैं और अगला दीर्घकाल कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने बताया कि एम लॉन्ग टर्म के लिए रखिए और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करिए। राइट। दूसरा इन्होंने बताया कि ये प्रभाव इसलिए भी विरोधी होते हैं कि जो भी आप, जैसे मान लीजिए कि सफलता है, आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, अगर ये नहीं प्राप्त होगा तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। अरे ये छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में आप सोच रहे हैं कि नहीं आज नहाना नहीं है, आज यहाँ घूमने नहीं जाएंगे, आज ये नहीं करेंगे, ये नहीं करना है, आज पढ़ना ही केवल है। तो आपको अगर असफलता मिलेगी ना तो सबसे ज़्यादा दुखी होंगे आप। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने बहुत कुछ त्याग किया था और नहीं मिला। इनका ये भी मानना है कि जो प्रक्रिया आप अपनाए हुए हैं, उस प्रक्रिया को एंजॉय करना सीखिए ताकि असफलता मिले भी तो दुखी मत होइए। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, प्रक्रिया पूरी बढ़िया चल रही है, एग्जाम आया, मान लीजिए सपोज फेल हो गए, तो कॉम्प्रोमाइज बहुत कुछ किए होंगे, रात को सोए नहीं होंगे, ये नहीं किए होंगे, वो नहीं किए होंगे। लेकिन इनका मानना है कि सब ठीक है लेकिन इंजॉय के साथ करिए ताकि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और ये इस लाइन से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की है, असफलता जब होता था तो हम लोग क्या सोचते थे, बताइए, हम लोग तो ये काम भी नहीं किए तभी असफल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर इनका यही मानना है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं इस पर ध्यान रखिए, उस काम को एंजॉय करिए ताकि वो उस काम में असफल भी हो जाइए तो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ा त्याग कर दिए फिर भी असफल हो गए। ये सब ना लगे, ये लगे कि चलिए प्रक्रिया को मैंने एंजॉय किया। जैसे मान लीजिए कि आप कोई किताब पढ़े, उसमें मान लीजिए कि नंबर कम आ गए, लेकिन उस पढ़ने की को तो एंजॉय करिए कि चलो पढ़ रहे हैं, नया नॉलेज आ रहा है, नए तरीके से समझ रहे हैं। जब ये सब चीज़ें रहेंगी तो आप प्रक्रिया के एंजॉय करेंगे, चाहे थोड़ा असफल हो जाएंगे चाहे सफल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे एग्जाम को लेकर, क्योंकि आप सोचते रहेंगे चलिए नॉलेज तो आ गया ना, पढ़ तो लिए, भले थोड़ा सफलता नहीं मिली तो अगला बार इम्प्रूव करते हैं। इसलिए ये चीज़ें जरूरी करना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उस काम का एंजॉय करिए। राइट। जैसे मान लो कहीं जा रहे हैं, आपको जाना न्यू दिल्ली काम है, तो न्यू दिल्ली मान लो नहीं पहुँच पाए या नहीं जा पाए किसी कारण से, तो जाने की प्रक्रिया तो एंजॉय कर लीजिए कम से कम। चलो ठीक है, नहीं पहुँच पाए, नहीं कुछ हुआ, कम से कम जाने आने में तो अच्छा लगा। जैसे मान लो कोई काम ही था, वहाँ क्रिकेट देख रहा था, हो सकता गए क्रिकेट देखने, पता चला कि बरसात आ गई, आईपीएल मैच था, बरसात आ गई, नहीं हुआ, आप मन लौट कर चले, अरे क्रिकेट नहीं हुआ, कैसे क्या करें। लेकिन वो आपका अंतिम लक्ष्य था ना। लेकिन जब जाने आने की जब एंजॉय किए होंगे तो लगेगा चलो ठीक है, क्रिकेट तो अलग बात है, जानने में भी अच्छा लगा, 4 लोग से मिले, आए गए, किताब पढ़े, बुक पढ़े, लोगों को देखे, सोचे समझे, ये नॉलेज मिला, वो नॉलेज मिला,
तो आप इस इंजॉय के साथ अगर रहेंगे ना तो आपको लगेगा चलो ठीक है, क्रिकेट में थोड़ा सा नहीं भी क्रिकेट हो तो क्या दिक्कत है, ये सब तो इंजॉय कर लिए ना। इस बात को इन्होंने बताया है। देखिए नेक्स्ट में इन्होंने बताया कि आपकी जो आदतें होती हैं वो आपके पक्ष में या विपक्ष में परिणाम दे सकती हैं। जैसे मान लीजिए ज्ञान है, अगर आप अच्छा से पढ़ रहे हैं, अच्छा से नॉलेज ले रहे हैं तो आपको चक्रवृद्धि होती चली जाएगी। क्योंकि देखिए इसके साथ सबसे बड़ी एक चीज आपको और बता दूं तब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जीवन में कोई भी जो कार्य है, मैं बताया भी हूं, वो क्या है, दलदल है, दल। अगर एक बार आप स्टार्ट कर दिए ना उसमें आप फंसते चले जाएंगे। क्यों फंसते जाएंगे? आदत के कारण, हैबिट, ये फंसते चले जाएंगे। इसी को यहाँ बताया जा रहा है कि जब आप, जैसे मान लीजिए आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अगर हम लोग साथ भी ऐसा भी होता है, जैसे आज छुट्टी हो जाए, संडे हो जाए, तो मंडे को जाने का मन नहीं करता है। अगर मंडे को नहीं जाएंगे तो और मन नहीं करेगा और गहरा होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो आप गलत कर रहे होते हैं तो उसी में फंसते जाते हैं। और जो डेली पढ़ने जाते हैं देखेंगे उन लोगों को छुट्टी को मन नहीं करता है, घर रहने लगेगा, अरे मज़ा नहीं आ रहा है, घर पर रह गए, जाना चाहिए था कॉलेज। ऐसा होता है अक्सर, वो किसी के साथ होगा। कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, सब कुछ जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, आपको लगेगा कि अगर एक स्टेप ले रहे हैं तो उस स्टेप में फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि माइंड बताया ना अभी लास्ट पहले, कुछ समय पहले, माइंड क्या करता है, याद करता है चीज़ों को, वो आपको हैबिचुअल कर देता है। और हैबिचुअल चीज़ें जो होती हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो आपके, क्योंकि वो माइंड बिना सोचे करने लगता है। माइंड सोचता नहीं है हैबिट को सोचता है कि अपने मन से कर दो जो मन चाहे वो। यहाँ पर क्या है कि इन्होंने यही बताया कि आपके पास दो हैं, पक्ष है, आपके पास पक्ष है, विपक्ष है, या सही काम है या गलत काम है, दो चीजें। तो ये दोनों सही गलत में आपको कोशिश करिए कि हमेशा सही वाली हैबिट बनानी है, राइट। जिससे किसी को तनाव हो रहा है तब देखेंगे जिसका तनाव बढ़ रहा है तो तनाव बढ़ता ही रहता है, जिसका तनाव नहीं बढ़ रहा है, उसको कुछ भी दे दे जिस टेंशन नहीं होता है। जिसका ज्ञान देखिए, ज्ञान है तो ज्ञान बढ़ रहा है। तो जिस लेवल पर आप हैं उसमें कोशिश करिए कि आगे बढ़ना है और हमेशा सही रास्ता को चुनना है, ताकि आपकी हैबिट अच्छी हो और उस हैबिट को जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके। इसमें इन्होंने एक 1% की हैबिट बताया है जो कि बहुत ही मुझे पसंद है। और इसमें यह भी देखिए आगे बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी गलत हैबिट को चेंज करना है। तो क्लास में बने रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों को कैसे गलत हैबिट जो है उसको चेंज करना है यही बताया जाएगा। इन्होंने 1% का नियम बताया है। 1% नियम इन्होंने बताया जो सबसे अच्छी बात है, जो लास्ट में बताना चाहता हूँ, इसको फॉलो भी करना है, इस पर बात भी और आगे होगी, डोंट वरी। इसमें इन्होंने बताया कि अगर आप प्रतिदिन 1% यदि आप अपने को चेंज करते हैं तो टोटल ईयर में, एक साल में 37% आप चेंज हो जाते हैं। ये समझिए कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कि कोई आप हैबिट था, गलत हैबिट था, उसको डेली 1% चेंज करना है केवल, तो धीरे 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 आप 37% उसको चेंज कर देंगे। 2 साल में आप मतलब 50% ज़्यादा हो जाएगा और 3 साल में समाप्त हो जाएगा। ये समझिए। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपकी हैबिट है ना, समझिए कि 2 से 3 साल तक की प्रक्रिया है ये, वो धीरे 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 चेंज हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में सोचिएगा नहीं ये तो किए तो कुछ नहीं। जैसे आज मान लीजिए सपोज दैट कि आपको पतला होना है या मोटे होना है, तो पतला होने के लिए क्या एक दिन की व्यायाम करने 4 घंटे से हो जाएगा? नहीं होगा। वो धीरे 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 प्रक्रिया है। उसी को हमने बताया कि 1% अगर चेंज कर रहे हैं कि आज 2 कदम चले, कल 4 चले, 5 चले, अब एक दिन जाकर 2 घंटा दौड़ लिए, तो क्या आप पतले हो जाएंगे? नहीं होंगे। लेकिन आप 2-2 मिनट ही दौड़ेंगे 1 साल, तो आप निश्चित रूप से इम्प्रूव देखेंगे उसमें कि हम जो सोच रहे थे वैसा ही हो रहा है। तो 1% का नियम इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बताया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन ही है, पर डे याद करिए एक क्वेश्चन के बाद, तो भी 365 क्वेश्चन याद करना है। आप सोच के देखिए, एक क्वेश्चन याद करना हार्ड है एक दिन में? नहीं है। लेकिन फिर भी लोग याद नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पर डे सोचेंगे अरे एक क्वेश्चन से क्या होगा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं
कि 365 डेज में 365 क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा। और 365 जानते हैं कि अगर क्वेश्चन किसी चीज़ का तैयार हो जाए बहुत होता है, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें लास्ट में मुझे बताना, तो 1% का रूल, और किस प्रकार से अगला वीडियो हम देखेंगे कि जो आपकी हैबिट गलत है, देखेंगे हम लोग कि जो आपकी गलत आदत है उसको चेंज करने के लिए क्या क्या इन्होंने जेम्स क्लियर ने बताया है, इसको हम लोग देखेंगे, राइट। तो यहाँ तक आपने निश्चित रूप से कुछ चीज़ों को पता चला होगा। देखिए ये क्रक्स पॉइंट है, जब अगला चैप्टर हम इसका पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं बताया कि कुछ ओवर भी बता दूँ। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ लास्ट में समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पे कि प्रोसेस पर ध्यान रखना है, सिस्टम पर ध्यान रखना है, सफलता के रास्ते पर ध्यान रखना है, ना कि सफलता पर, जो रास्ता है उस पर ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ इस क्लास से निश्चित रूप से सीख के जाइए, ये ज़्यादा जरूरी है, राइट। यहाँ तक क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।